Jai Mata Di, dear friends and my dear students. Welcome to my YouTube channel JMD Maheshwari Classes. And this is part 9 of chapter 1 of chemistry, chemical reactions and equations for class 10th students. Today we are going to understand few activities related to displacement reactions. If you have not watched previous parts of this chapter, you can watch in my previous videos to understand today's activities very well. So let's start without wasting our time. So displacement reactions are more clear by following activities. Now first activity is reaction between lead nitrate and potassium iodide. So the procedure of this reaction is take 2 ml each of lead nitrate and potassium iodide solutions in 2 separate test tubes. क्या करना है हमें 2 मिलीलीटर जो है हमें लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेना है दोनों अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में. जेंटली पोर द पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इनटू द लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन. और हमें क्या करना है जल्दी से उसको पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन है उसको लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में क्या कर देना है उसमें मिक्स कर देना मिला देना है उसमें डाल देना है. ऑब्जर्वेशन. फिर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे एज सून एज यू डू दिस. जब आप ऐसा करेंगे जितनी जल्दी ऐसा करेंगे यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ अ येलो प्रेसिपिटेट. आप देखेंगे तुरंत ही बहुत जल्दी से आपको देखने को मिलेगा कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट जो है वो उसमें फॉर्म हो रहा है. दिस येलो प्रेसिपिटेट इज ऑफ लेड आयोडाइड. और ये जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट है ये ही आपका लेड आयोडाइड है. कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है इन दिस रिएक्शन द 2 कंपाउंड्स लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स. ये जो रिएक्शन हुई है इसमें क्या हुआ है कि जो 2 कंपाउंड्स थे लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड जब ये आपस में एक्सचेंज मतलब रिएक्ट हुए हैं तो क्या हुआ कि इसके जो आयंस थे वो आपस में एक्सचेंज हो गए और हमें न्यू कंपाउंड के रूप में मिल गया. एक तो लेड आयोडाइड मिल गया और पोटेशियम नाइट्रेट मिल गया. इसको अभी इस रिएक्शन के थ्रू समझेंगे. PbNO3 का होल ट्वाइस यानी कि लेड नाइट्रेट जो है और 2Kl पोटेशियम आयोडाइड ये दोनों कंपाउंड जो है जब आपस में रिएक्ट होंगे तो क्या होगा इसके आयंस और इसके आयंस जो है आपस में क्या हो जाएंगे एक्सचेंज हो जाएंगे और हमें 2 कंपाउंड मिलेंगे. एक तो लेड आयोडाइड मिलेगा दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट. और जो हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा वो ये हमारा लेड आयोडाइड जो है येलो कलर का प्रेसिपिटेट के रूप में मिल जाएगा. आई होप आपको ये एक्टिविटी जो है क्लियर हो गई होगी. अब हम इस रिएक्शन को और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक और एक्टिविटी समझेंगे. सो टुडेज नेक्स्ट एक्टिविटी इज रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. इसको वर्ड इक्वेशन के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड इक्वेशन. और ये अगर आपको नहीं पता हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी उसको देख सकते हैं. मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है. तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट होता है तो हमें आयरन सल्फेट मिलता है और कॉपर मिलता है प्रोडक्ट के रूप में. तो इसका प्रोसीजर क्या है क्या करना है हमें टेक अ ड्राई टेस्ट ट्यूब. हमें एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है सूखी हुई टेस्ट ट्यूब लेनी है वो बिल्कुल भी उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए. एंड पोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. और उसमें हमें क्या करना है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को उसमें हमें डाल देना है. प्लेस आयरन नेल एंड कीप टेस्ट ट्यूब इनसाइड फॉर 1 वीक. और हमें क्या करना है जो आयरन नेल है जो कील है उसको उसमें डाल देना है और 1 वीक के लिए एक साइड पर हमें रख देना है. तो देखिए हम उसमें बाद में क्या ऑब्जर्व करेंगे अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू और क्लियर कर दूंगी. पहले थोड़ी सी इसकी थ्योरी देख लेते हैं. आफ्टर 1 वीक यू वुड ऑब्जर्व दैट द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. 1 वीक के बाद आप देखेंगे आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है चेंजेस इनटू ग्रीन कलर
किस में कन्वर्ट हो गया है, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया है। जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो 1 वीक के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, उसका कलर हो गया है ग्रीन। एंड आयरन बिकम्स कोटेड विथ कॉपर, और जो आयरन है, आयरन की जो हमने उसमें नेल डाली थी उसका कैसा हो गया, उसके ऊपर एक कोट आ गया है किसका, कॉपर का। मीन्स कॉपर की एक लेयर जैसी आ गई है उस नेल के ऊपर। सिंस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। सो इट डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसीलिए इसने क्या किया, जो कॉपर को जो है डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ भी शो कर रखी है, अभी नहीं करूँगी मैं क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी, आप प्रीवियस वीडियो में उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉपर जो है वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, आयरन है। तो इसलिए आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, हाउ एवर द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज़ मच स्लोअर। आप क्या देखेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये बहुत स्लो है, इट टेक्स मच लॉन्गर, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो है मतलब टाइम ले रही है ना, बहुत स्लो हो रही है, ये जो रिएक्शन है बहुत स्लो हो रही है, टाइम ज़्यादा ले रही है। एज आयरन एंड कॉपर आर मच क्लोज टुगेदर इन द रिएक्टिविटी सीरीज़। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में आयरन की रिएक्टिविटी है तो ज़्यादा, बट आयरन जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ में ज़्यादा ऊपर नहीं है कॉपर से, इसलिए इस रिएक्शन को होने में टाइम लग रहा है। अब यहाँ पे फिर से एक बार इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसमें ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमने एक आयरन नेल को हमने इसमें क्या किया, डाल दिया है, ठीक है। फिर 1 वीक के लिए हम इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही रखा रहने देंगे। आफ्टर सम टाइम या आफ्टर 1 वीक हम क्या देखेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था इसमें किसका, कॉपर सल्फेट का, उसका कलर कैसा हो गया है, कुछ ग्रीनिश हो गया है, ग्रीन कलर का हो गया है। और जो ये नेल थी, आयरन नेल थी, इसके ऊपर कॉपर की एक लेयर आ गई है। तो यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट से कॉपर डिस्प्लेस हो गया आयरन पर। क्यों हो गया, क्योंकि ये जो आयरन है ये मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, इसलिए कॉपर सल्फेट से कॉपर इसके साथ मिक्स हो गया, मतलब इसके पास आ गया, ठीक है। आयरन के ऊपर कॉपर की एक लेयर आ गई। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये एक्टिविटी के थ्रू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वाकई में आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।